नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अक्षय ठाकुर। और आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, जिसका नाम है प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारी के शपथ एवं त्यागपत्र। दोस्तों, ये टॉपिक आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके हर एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज हम इससे बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, तुम्हारे पहले महत्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारी है राष्ट्रपति। तो आप सभी को पता है वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि भारत के 15वें राष्ट्रपति है। साथ ही में आपको याद रखना है कि द्रौपदी मुर्मू भारत के उड़ीसा राज्य से बिलोंग रखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से बिलोंग रखते हैं, तो यह संथाल ट्राइब से बिलोंग रखते हैं। ठीक है। साथ ही में आपको याद रखना है कि हमारे संविधान में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह दिया गया है आर्टिकल 52 में। किस आर्टिकल में दिया है? 52 में। ठीक है। तो अगर बात करें इनकी शपथ की, तो इनको शपथ दिलाई जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, जो कि वर्तमान में है डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़, जो कि वर्तमान में है डी वाई चंद्रचूड़। और ये अपना त्याग पत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को। ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट पदाधिकारी है उपराष्ट्रपति। तो आप सभी को पता है वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ जी। कौन है? जगदीप धनखड़ जी। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह किस आर्टिकल में दिया है? तो यह दिया गया है आर्टिकल 63 में। किस आर्टिकल में दिया है? आर्टिकल 63 में। ठीक है। साथ ही में आपको याद रखना है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह बनेगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यह किस आर्टिकल में दिया है? तो यह दिया गया है आर्टिकल 64 में। किस आर्टिकल में दिया है? आर्टिकल 64 में। और 63 में दिया है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो अगर बात करें इनकी शपथ की, तो शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और ये अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। नेक्स्ट हमारे पदाधिकारी है प्रधानमंत्री। तो अगर बात करें तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। अगर बात करें प्रधानमंत्री की शपथ की, तो इनको शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और ये अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। नेक्स्ट हमारे पदाधिकारी है लोकसभा अध्यक्ष। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा लोकसभा का प्रावधान किस आर्टिकल में दिया गया है? तो यह दिया गया है आर्टिकल 81 में। किस आर्टिकल में दिया है? आर्टिकल 81। और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु है कितनी है? तो यह है 25 वर्ष। ठीक है। साथ ही में आपको याद रखना है कि वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। तो अगर बात करें इनकी शपथ ग्रहण की, तो लोकसभा अध्यक्ष की कोई शपथ नहीं होती है, यह संसद के सदस्य के रूप में कार्य करते हैं, और ये अपने त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पदाधिकारी है राज्यपाल। तो भारत के हर राज्य में एक राज्यपाल होता है, और एक राज्यपाल अन्य राज्य का राज्यपाल भी हो सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए राज्य का एक राज्यपाल होगा, यह किस आर्टिकल में दिया गया है? तो राज्यपाल का प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 153 में। किस आर्टिकल में दिया है? आर्टिकल 153। तो आपसे पूछा जाएगा राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति का प्रावधान किस आर्टिकल में दिया गया है? तो यह दी गई है आर्टिकल 161 में। किस आर्टिकल में दी है? 161 में। ठीक है। साथ ही में आपको याद रखना है कि इनको ओथ दिलाई जाती है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, और ये अपना रिजाइन देते हैं राष्ट्रपति को। किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पदाधिकारी है राज्य सभापति। तो इनको शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और ये अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पदाधिकारी है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो मैंने आपको अभी बताया वर्तमान में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश है डी वाई चंद्रचूड़। कौन है? डी वाई चंद्रचूड़। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और ये अपना रिजाइन भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। साथ ही में आपको यहां से याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की रिटायरमेंट एज है 65 ईयर्स या फिर 6 वर्ष। क्या है? 65 ईयर्स
या फिर 6 वर्ष। तो अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 124 में। किस आर्टिकल में दिया है? 124 में। और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जिसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे हैं सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश। तो इनको शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और ये अपना डिजाइन भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। साथ ही में आपको याद रखना है कि वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट है। कितने हाई कोर्ट है? 25। ठीक है, नेक्स्ट हमारे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश। तो इनको शपथ दिलाई जाती है संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा दिलाई जाती है? संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा, और ये अपने रिजाइन देते हैं राष्ट्रपति को। साथ ही में आपको याद रखना है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की रिटायरमेंट एज है 62। कितनी है? 62। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की रिटायरमेंट एज है 65। कितनी है? 65। तो ये क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर बात करें हाई कोर्ट किस आर्टिकल के अंतर्गत 5 प्रकार की रिट जारी करता है, तो यह आर्टिकल है आपका 226। कौन सा आर्टिकल है? 226। और सुप्रीम कोर्ट करता है आर्टिकल 32 के अंतर्गत 5 प्रकार की रिट जारी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षक। तो आपसे आर्टिकल पूछ लिया जाएगा, भारत का एक CAG होगा, यह किस आर्टिकल में दिया गया है? तो यह दिया गया है आर्टिकल 148 में। किस आर्टिकल में दिया है? 148 में। और वर्तमान में भारत के CAG है गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। तो अगर बात करें इनकी शपथ की, तो इनको शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और ये अपने डिजाइन भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे मुख्यमंत्री। तो हर राज्य का एक मुख्यमंत्री होता है। तो अगर बात करें मुख्यमंत्री की शपथ की, तो इनको शपथ दिलाई जाती है संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा, और ये अपना डिजाइन भी राज्यपाल को ही देते हैं। साथ ही में आपको याद रखना है कि चीफ मिनिस्टर बनने के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। कितनी है? 25 वर्ष। और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु भी 25 वर्ष है। नेक्स्ट हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है राजीव कुमार। तो अगर बात करें इससे संबंधित आर्टिकल, तो भारत का एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा। यह आर्टिकल 324 में दिया है। किस आर्टिकल में दिया है? आर्टिकल 324। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे विधानसभा अध्यक्ष। तो अगर बात करें इनकी शपथ की, तो इनकी कोई शपथ नहीं होती, और ये अपने रिजाइन देते हैं विधानसभा उपाध्यक्ष को। तो विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक दूसरे को अपना रिजाइन देते हैं। नेक्स्ट हमारा विधान परिषद सभापति। तो भारत के केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। बात करें इनकी शपथ की, तो इनकी भी कोई शपथ नहीं होती है, तो ये अपने रिजाइन देते हैं विधान परिषद को। ठीक है, तो ये थे दोस्तों कुछ आज के इंपॉर्टेंट संवैधानिक पदाधिकारी, जिनके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया। आई होप आपको आज का सेशन काफी पसंद आया होगा। तो आज के सेशन के आधार पर आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आपने मुझे बताना है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जो किस आर्टिकल में दिया गया है। आज का क्वेश्चन है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस आर्टिकल में दिया गया है। तो दोस्तों आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। साथ ही अपनी फीडबैक जरूर दें कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।